हेलो चिल्ड्रेन। तो हम लोग पिछले वीडियो में देख रहे थे ओम्स लॉ, और ओम्स लॉ पे बेस्ड सवाल बनाया था मैंने, और वेक्टर फॉर्म्स ऑफ ओम्स लॉ भी देखा था। रेजिस्टेंस शेप एंड साइज पे कैसे चेंज करता है कंडक्टर का, और रेजिस्टेंस टेम्परेचर अगर बढ़ा देते हैं या घटा देते हैं तो कैसे चेंज करता है। आज का जो टॉपिक है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो टॉपिक पढ़ाने जा रहे हुए हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो हम समझेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है। अब देते हैं हेडिंग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी हेडिंग दिया। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी को समझने के लिए अब देखें जरा सा, ये कोई भी एक कंडक्टर है, ये मेरा कंडक्टर है, ये क्या है, कंडक्टर है। और आप जानते हो कि कोई भी कंडक्टर है तो उसके अंदर में कैसा इलेक्ट्रॉन होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन होगा। किसी भी कंडक्टर के इनसाइड में क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन होगा। और ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है इनसाइड द कंडक्टर, ये मोशन में रहता है, और इसका मोशन जो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, उसका डायरेक्शन फिक्स नहीं होता है। और ये जो इलेक्ट्रॉन कहलाता है, ऐसे इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। बहुत सारे मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और मोबाइल इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन किधर होगा, किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, इसका डायरेक्शन फिक्स नहीं होगा। इसको हम बोल सकते हैं द डायरेक्शन ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स इज यहां वहां जहां तहां पूछो मत कहां कहां। मीन्स किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है मोबाइल इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन। मीन्स अगर कोई भी कंडक्टर है तो कंडक्टर के अंदर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स किसी भी डायरेक्शन में मूव करते रहता है, उस इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं, मोबाइल इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब इसी कंडक्टर को, ये जो मेरा कंडक्टर है, इस कंडक्टर को हमने क्या किया, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया। ये जो मेरा है इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इस कंडक्टर को हमने रख दिया। और इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो आप जानते हो, अंडरस्टूड है, इधर पॉजिटिव चार्ज होगा, इधर नेगेटिव चार्ज। मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है। और इसके अंदर में फिर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, इस इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन फिक्स हो जाएगा। ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, और इलेक्ट्रॉन के अंदर में नेगेटिव चार्ज है। अब ये एक यूनि डायरेक्शन में चलना शुरू कर देगा, ये इसमें डायरेक्शन फिक्स हो गया। और ये जो इलेक्ट्रॉन कहलाएगा, जो डायरेक्शन फिक्स है इस इलेक्ट्रॉन में, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को हम कहते हैं ड्रिफ्ट इलेक्ट्रॉन्स। ड्रिफ्ट इलेक्ट्रॉन्स। जब इलेक्ट्रॉन में डायरेक्शन फिक्स हो जाता है तो वह इलेक्ट्रॉन क्या कहलाएगा, ड्रिफ्ट इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन में डायरेक्शन फिक्स नहीं होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, मोबाइल इलेक्ट्रॉन। अब ये जितना भी ड्रिफ्ट इलेक्ट्रॉन्स है, सारे इलेक्ट्रॉन्स का एवरेज वेलोसिटी निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे हम सारे इलेक्ट्रॉन का, एवरेज वेलोसिटी। और यही एवरेज वेलोसिटी क्या कहलाता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्लियर है? रिपीट कर देता हूं। आप देखो, जब कोई भी कंडक्टर है तो उसके अंदर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, उसका डायरेक्शन रेंडम होता है, किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, वो इलेक्ट्रॉन कहलाता है मोबाइल इलेक्ट्रॉन। अब इसी कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, जिसमें डायरेक्शन फिक्स हो गया इलेक्ट्रॉन में। ये जो इलेक्ट्रॉन कहलाएगा ड्रिफ्ट इलेक्ट्रॉन कहलाता है। और सारे ड्रिफ्ट इलेक्ट्रॉन का एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट कर लेते हैं, तो उसी को हम कहते हैं क्या, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को कैसे डिफाइन करेंगे, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द कंडक्टर ड्यू टू अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्लियर है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो बोर्ड के एग्जाम में या अदर एग्जाम में इसके बेस्ड क्वेश्चन आते रहता है। द एवरेज वेलोसिटी, कैसा वेलोसिटी, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ ड्रिफ्ट इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द कंडक्टर ड्यू टू अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्लियर है? आप क्या देख रहे हो,
the average velocity of drift electrons inside the conductor due to applied electric field is called drift velocity. क्लियर है? अब इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन निकालते हैं. हमने लेट कर लिया, ये जो कंडक्टर का ये एंड है, यहां से इलेक्ट्रॉन शुरू किया u वेलोसिटी से चलना, और ये जो है मेरा इनिशियल वेलोसिटी है, और आफ्टर टाइम t इट्स वेलोसिटी बिकम्स v. ये जो मेरा वेलोसिटी है, इस वेलोसिटी को हम कहते हैं फाइनल वेलोसिटी. अब देखो इसका वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं होगा, क्योंकि चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में है. इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो इस पे फोर्स लगेगा तो इसमें एक्सेलरेशन होगा. जब कोई भी पार्टिकल हो या चार्ज पार्टिकल हो या कोई भी अदर पार्टिकल हो, उसमें अगर एक्सेलरेशन आ जाएगा तो उसका मोशन नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा. इसीलिए इसका इनिशियल वेलोसिटी u लिया, एंड आफ्टर टाइम t इट्स वेलोसिटी बिकम्स v ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रेजेंट बिटवीन द कंडक्टर. अब इसका जो पाथ होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन का पाथ है, इस इलेक्ट्रॉन का पाथ कैसा होगा? पाथ होगा स्ट्रेट लाइन. स्ट्रेट लाइन आप जानते हो कि किसी भी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग या ओपोजिट हम प्रोजेक्ट करते हैं तो उसका पाथ कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन. और इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर प्रोजेक्ट करते हैं तो उसका पाथ होता है पैराबोला, जो मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ही पढ़ा चुका हूं. जब किसी भी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग या ऑपोजिट फेंकते हैं तो उसका पाथ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन होगा. तब स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखते हैं. मेरे पास इक्वेशन है v इक्वल टू यू प्लस ए टी. इसका नाम हमने ले लिया इक्वेशन 1. अब एक्सेलरेशन क्या होगा? जब ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कर रहा है, तो इस पे जो फोर्स लगेगा हम पढ़े हैं फॉर्मूला F इक्वल टू क्यू ई. तो यहाँ F इक्वल टू हो जाएगा Q के बदले में माइनस ई. इलेक्ट्रॉन पे माइनस में चार्ज है, और इलेक्ट्रिक फील्ड E है. आप देख रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? E है. फोर्स को लिख सकते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू ई. और ये m जो है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है. A इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस ई बाय m. दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द कंडक्टर इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. क्लियर है यहां तक? अब हम इसमें कंडीशन लगाते हैं. इफ u इक्वल टू 0 देन v इक्वल टू vd. जब कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन का इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा, आफ्टर टाइम t के बाद जो वेलोसिटी गेन करता है उसी वेलोसिटी को हम क्या करते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी. और उस वक्त का जो टाइम होता है, दिस इज टाइम, उस टाइम को डिनोट करते हैं हम टाउ से, और ये टाइम को कहते हैं हम रिलैक्सेशन टाइम. और रिलैक्सेशन टाइम को भी हम बता रहे हैं थोड़ा देर बाद. ये रिलैक्सेशन टाइम, अब सारे का वैल्यू अगर इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, इक्वेशन 1 में हम पुट करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, v के बदले में क्या लिखें? vd. u क्या है मेरा? 0 प्लस a क्या है? माइनस ई बाय m. और t के बदले में क्या लिखेंगे हम? टाउ. मीन्स मेरा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो इक्वेशन आ गया है माइनस ई बाय m इंटू टाउ. क्लियर है? क्लियर है यहां तक? आप क्या देख रहे हो? किसी भी कंडक्टर के अंदर में जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा इलेक्ट्रॉन्स का, वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रिक फील्ड का. अब इस फील्ड के वैल्यू को इंक्रीज करवाएंगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी इंक्रीज करेगा. मीन्स ये फील्ड इंक्रीज करवाते हैं तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंक्रीज होगा. और रिलैक्सेशन टाइम का जो मेरा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. अगर रिलैक्सेशन टाइम को बढ़ाते हैं तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी इंक्रीज करता है. तो व्हाट इज रिलैक्सेशन टाइम? अब आप देखो, ये इलेक्ट्रॉन भी मूव कर रहा है, ये भी इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन इससे कोलाइड करेगा, फिर रेस्ट में आएगा, फिर कोलाइड करेगा. तो रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं द टाइम गैप
between two successive collision of electrons inside the conductor is called relaxation time. क्या होगा? The time gap between two successive collision of electrons inside the conductor is called relaxation time. तो आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला है मेरे पास, याद रखेंगे, Vd इक्वल टू माइनस ई बाय एम इंटू टाउ। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डिफिनेशन समझ में आ गया सबको, ये मेजरमेंट था, मेजरमेंट भी समझ में आ गया। अब हम देखते हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसके बाद भी, उसका है ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या रिलेशन होगा, मींस रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर है यहां तक? देखते हैं आगे। इसके बाद जो टॉपिक है, दिस टॉपिक इज रिलेशन बिटवीन Vd means drift velocity and I current electricity। ठीक है, रिलेशन बिटवीन Vd एंड I मीन्स ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या रिलेशन होगा, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। हमने लेट कर लिया, ये एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर को एक सेल से कनेक्ट कर दिया और सेल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करेगा। ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है, और इस कंडक्टर में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये इसमें जो फील्ड का डायरेक्शन होगा, ये मेरा पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा? लेफ्ट टू राइट। और इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन्स मेरा मूव करना शुरू कर देगा राइट से लेफ्ट की तरफ, और इस कंडक्टर में करंट फ्लो करना शुरू कर देगा। दिस इज I is the current through the conductor and V is the potential difference। हमने लेट कर लिया, इस कंडक्टर का लेंथ L है और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है मेरा A है। क्लियर है यहां तक? लेट कर लेते हैं, लेट L इक्वल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ए जो है मेरा क्रॉस सेक्शनल एरिया है, और एन लेट कर लेते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और स्मॉल एन है लेट कर लिया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो n को हम क्या लिख सकते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वॉल्यूम को लिखेंगे एरिया इनटू लेंथ। क्लियर है? मींस n इक्वल टू NaL। Here capital N is total number of electrons and small n is number of electrons per unit वॉल्यूम। आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी सवाल बनवाए हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम निकालने के लिए। अब करंट का इक्वेशन होता है I इक्वल टू Q बाई टी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, एंड Q इक्वल टू NE बाई टी, और N का वैल्यू कितना निकाले? NaLE बाई टी। क्लियर है यहां तक? अब आप बोलो L बाई टी को ही हम कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये कंडक्टर का लेंथ L है, यहां से यहां तक इलेक्ट्रॉन को लाने में T टाइम लगा, तो L बाई टी क्या हो जाएगा? L बाई टी को हम कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो मेरा हो जाएगा I इक्वल टू NEA L बाई टी को क्या बोलेंगे? Vd। दिस इज द रिलेशन बिटवीन करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड drift velocity, and it is also written as Vd equal to I by NEA। क्लियर है? अब आप यहां पे देखो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिपेंड कर रहा है I पे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिपेंड कर रहा है
क्रॉस सेक्शनल एरिया पे, एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिपेंड करेगा 1/r²। here area of cross section is equal to πr²। क्लियर है? दिस इज द रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर है? आगे चलें। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है मेरा, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड जे। व्हाट इज जे? जे इज करंट डेंसिटी। जे क्या है? करंट डेंसिटी है। रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट डेंसिटी। फिर प्रोसेस मेरा यही होगा, ये कंडक्टर है जिसका लेंथ एल है, V वोल्ट सेल से कनेक्ट कर दिया तो सर्किट में करंट फ्लो करना शुरू कर दिया, लेट कर दिया L लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ए क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, और कैपिटल एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू दिस, n इक्वल टू NaL। आप यहां से प्रूव करते करते यहां तक तो आ सकते हो, हूं है। सिर्फ यहां पे चेंज जो आएगा मेरा, सिर्फ चेंज इतना आएगा, आप जानते हो I/A को क्या कहते हैं? करंट डेंसिटी। I/A को क्या कहते हैं? सो VD इक्वल टू J/NE, बिकॉज I/A इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। So VD is also equal to J/NE, means drift velocity is directly proportional to current density। अब किसी भी कंडक्टर के करंट डेंसिटी को इंक्रीज करवा देंगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी क्या करेगा मेरा? इंक्रीज करेगा। क्लियर है यहां तक? चले आगे। इतना तक समझ में आ गया है सबको? ठीक है, ओके। तो चलते हैं नेक्स्ट में। इतना समझ में आ गया होगा आप लोग को। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता था द एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द कंडक्टर ड्यू टू अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अभी हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला, दो फॉर्मूला पढ़ा, एक VD इक्वल टू -EE/m इंटू टॉ, एंड दूसरा पढ़ा हमने क्या? VD इक्वल टू I/NE। अब हम तक देखते हैं डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ। डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ का कुछ डिडक्शंस है, उसको हम देखते हैं। अभी आपने पढ़ा VD इक्वल टू -EE/m इंटू टाउ। तो नेगेटिव साइन इसलिए है कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज माइनस में है, इसको हम ये भी लिख सकते हैं VD इक्वल टू EE/m इंटू टाउ। क्लियर है? और यहां पे देखिए E/m, इसको V/L इंटू टाउ। वाई? बिकॉज E इक्वल टू V/L होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड को पोटेंशियल ग्रेडियंट भी कहते हैं, मींस वोल्ट पर मीटर को हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, इसीलिए ऐसा लिखा हूं। और अभी आपने पढ़ा I इक्वल टू NEAVD। क्लियर है? अब यहां से VD का वैल्यू आप इसमें पुट कर दो। I इक्वल टू NEAVD का वैल्यू क्या आएगा? E/m इंटू V/L इंटू टाउ। अब हम क्या करते हैं? अब देखिए, ये सारे टर्म को इधर ले आते हैं, m और l को इधर ले आया, और यहां पे हो जाएगा NE² टाउ, और I को इधर लेके चला गया V/I। क्लियर है? आप देखो ml इधर ले आया, नीचे में n E इंटू E² और क्रॉस सेक्शनल एरिया और टाउ, और V/I को क्या कहते हैं अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ? R। सो योर रेजिस्टेंस का जो वैल्यू होगा ml/NE² इंटू टाउ। दिस इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ रिलैक्सेशन टाइम, और इसका यूनिट क्या हो जाएगा? ओम होगा। क्लियर है यहां तक? आप देखिए, पॉज करके लिखिए। क्लियर है? चले नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं। अगर हम आपको बोले निकालने के लिए
ये रेसिस्टिविटी इन टर्म्स ऑफ रिलैक्सेशन टाइम, रेसिस्टिविटी का वैल्यू रिलैक्सेशन टाइम के टर्म में क्या होगा। आप कल पढ़ रहे थे पीछे वाले वीडियो में रेसिस्टिविटी क्या होता है। रेसिस्टिविटी इज ए रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर हैविंग यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। और रेसिस्टिविटी का जो वैल्यू आया था, ये आर रहने देता हूं वहां पे। अब देखिए रेसिस्टिविटी का जो वैल्यू आया था R इक्वल टू रो इंटू एल बाय ए। और यहां से आप R का वैल्यू क्या निकालो, यहां पुट कर दो। R का वैल्यू कितना आया मेरा, एम एल बाय एन ई स्क्वायर ए इंटू टाउ रो एल बाय ए। क्लियर है, क्लियर ही होगा। अब देखिए एल से एल कट गया, ए से ए कट गया, सो रो इक्वल टू एम बाय एन ई स्क्वायर टाउ। ये क्या हो जाएगा, ओम इंटू मीटर। ये रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला हो गया इन टर्म्स ऑफ रिलैक्सेशन टाइम। एंड कंडक्टिविटी होता है रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी। सो कंडक्टिविटी का फॉर्मूला हम देख सकते हैं ई स्क्वायर टाउ बाय एम। क्लियर है। तो इसको हम अच्छे से देखेंगे। आज हमने क्या देखा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी देखा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन करंट इलेक्ट्रिसिटी के साथ क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन करंट डेंसिटी से क्या था, रेजिस्टेंस का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा, रेसिस्टिविटी इन टर्म्स ऑफ रिलैक्सेशन टाइम एंड कंडक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ रिलैक्सेशन टाइम। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोग को इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स लेकर के आएंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाय।